प्रिंटिफाई पॉपअप से कैसे पैसा कमा सकते हो। इसके लिए ना आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको ईबे या अमेजोन या शॉपिफाई कहीं पे भी स्टोर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने गूगल में आना है और टाइप कर देना है प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, लॉन्च स्टोर, स्टार्ट फ्रॉम हियर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने अपनी अकाउंट इनके साथ में बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ईमेल दें, यहाँ पे पासवर्ड दें, उसके बाद आई एम नॉट और रोबोट पे क्लिक करें और आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड दे दिया, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट और रोबोट पे क्लिक किया और उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ। देन यहाँ पे ये कुछ आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट डिस्क्राइब यू बेस्ट, ठीक है। तो इनमें से जो आपको सुटेबल लगे वो आप चूज कर देना। मैं यहाँ पे चूज कर ले हूँ आई एम आ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये बोल रहा है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टार्ट माई फर्स्ट बिजनेस। मैं यहाँ पे गूगल सर्च करके आया हूँ। तो गाइस अब हम प्रिंटिफाई के डैशबोर्ड में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लेट्स कनेक्ट योर स्टोर। तो अगर आपने अपना स्टोर पहले से किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाया है, जैसे कि स्टॉक हो गया, इट्से हो गया, फाइव हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपने बनाया है तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे माई न्यू स्टोर पे, तो यहाँ से भी आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो। और लॉन्च पॉपअप स्टोर पे क्लिक करोगे तब भी आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ लॉन्च पॉपअप स्टोर पे। अब यहाँ पे आने के बाद जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने स्टोर का नाम देने के टाइम पे बहुत सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये समझ लीजिए एक तरह का आपका डोमेन है, आपका ब्रांड है। और आपने सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट सेल करना है। लेट सपोज आप होडीज सेल करना चाहते हो, तो आप कुछ ऐसा करो कि जो आपका ये नेम है और जो आपका प्रोडक्ट है वो मैच करे। अब इन केस अगर आप होडीज सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नेम दे सकते हो होडीज। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है होडीज स्टोर, होडीज मार्ट, होडीज बटक, ठीक है, होडीज मार्केट, होडीज शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको सजेस्ट कर रहा है, तो आप ये यहाँ से चूज कर सकते हो। अब लेट सपोज आप सेल करना चाहते हो टी शर्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे टी शर्ट टाइप करोगे तो यहाँ पे भी आपको ये देखा सजेस्ट कर रहा है टी शर्ट मार्ट, टी शर्ट मार्केट, उसके बाद टी शर्ट बटुक, ठीक है। उसके बाद और दूसरे प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे सेल कर, लेट सपोज आप यहाँ पे मग सेल करना चाहते हो, मग आप यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे पसंद आता है तो आप ये दे सकते हो, अगर पसंद नहीं आता है तो आप इसको माइनस करो और अपना कुछ यूनिक नेम यहाँ पे आप दे सकते हो। तो मैं दे देता हूँ फहीमेरो। उसके बाद यहाँ से हम अपनी कंट्री चूज करेंगे, ठीक है। आप जिस कंट्री से हो उस कंट्री को आप यहाँ से चूज करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब हम एक थीम चूज करेंगे। अब मैंने अपना जो है स्टोर नेम दे दिया यहाँ पे फहीमेरो, ठीक है। तो जब मैं थीम सेलेक्ट करने जा रहा था तो मेरा जो स्क्रीन है वो स्टक हो गया था, तो फिर मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, तो यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे देखें मेरा जो स्टोर नेम है आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, मतलब थीम वगैरह सेलेक्ट करेंगे, लोगो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्टोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारा स्टोर नेम दिखाई दे रहा है फहीमेरो, और यहाँ पे लोगो का जो एडिट इमेज आ रहा है इस पे क्लिक करके हम अपना लोगो दे देंगे। तो मैंने फिलहाल कोई भी लोगो नहीं बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए जस्ट यहाँ पे एक अपलोड कर देता हूँ। ओके, डन हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी सोशल मीडिया की लिंक यूज कर सकते हो, वो लिंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास फेसबुक पेज है तो आप फेसबुक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने उस पेज का यूआरएल दे दोगे, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कस्टमाइज स्टोर, अपने स्टोर को कस्टमाइज करेंगे, यहाँ पे थीम वगैरह सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पे आउट्स, ठीक है। तो पे आउट्स में बेसिकली आप अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हो, कंट्री दे सकते हो, ठीक है, कौन से कंट्री से आप हो। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना रेसिडेंट एड्रेस दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ आर यू आई यूएस सिटीजन, परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर। तो हम नहीं है भाई, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है टैक्स आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे अपनी फुल नेम देनी है, टैक्स क्लासिफिकेशन देनी है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ पे इंटर योर टैक्स आईडी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी टीआईएन नंबर नहीं है। टीआईएन बेसिकली होता है टैक्स आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका जुगाड़ कर सकते हो। उसके बाद पे आउट मेथड यहाँ पे आपको दे रहा है पेपाल अकाउंट से कोई कस्टमर बाय करेगा, आपका जो ये पैसा है आपके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, उसी ईमेल को यहाँ पे दोबारा टाइप कर देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। अब शिप फ्रॉम एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यूएस एड्रेस ही रहने देना है। अब यहाँ पे प्रिंटिफाई डिफॉल्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप कस्टम एड्रेस देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे डाल सकते हो, अपनी कंट्री चूज कर सकते हो, स्टेट चूज कर सकते हो, एड्रेस चूज कर सकते हो, सिटी, फोन नंबर, जिप कोड डालोगे, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मैं प्रिंटिफाई ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है
ऑर्डर सेटिंग, ठीक है। तो ऑर्डर सेटिंग पे आपने यहाँ पे देना है इनेबल ऑर्डर रूटिंग। आपको दिखाई दे रहा है सिमिलर प्रोडक्ट मैच इफ एग्जैक्ट इज इनेबल। अब ये क्या होता है इनेबल ऑर्डर रूटिंग, मतलब अगर लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन की और आपको ऑर्डर आ गया, लेकिन इन केस अगर वो प्रोडक्ट जो है प्रिंटिफाई के पास नहीं है, ठीक है, जो ये मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास नहीं है, तो प्रिंटिफाई क्या करेगा दूसरे मैन्युफैक्चरर से सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली 24 आवर्स है। अब ये क्या होता है कि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर देगा तो 24 घंटे के अंदर हमारा जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली प्रिंटिफाई को चला जाएगा, तो हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैनुअल सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया तो हमें यहाँ पे आके हमें मैन्युअली उस ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत बकवास मुझे लगता है। तो हम ऑटोमेटिकली ही रह देंगे 24 आवर्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम देखते हैं यहाँ पे सब कुछ सेट है, ठीक है। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा जो स्टोर है ये यहाँ पे पूरा सादा सादा है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट ये भी यहाँ पे अपलोड नहीं किया, एडिट नहीं किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिर से प्रिंटिफाई में आएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड, कैटलॉग, माई प्रोडक्ट, ठीक है। तो माई प्रोडक्ट्स में आप अपने उन प्रोडक्ट को देख सकते हो जो प्रोडक्ट आप डिजाइन करके पहले से रखे हो। तो मैंने 3 प्रोडक्ट डिजाइन किया है, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम नई डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो नई डिजाइन करने के लिए हम कैटलॉग में क्लिक करेंगे। बहुत सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जिन भी कैटेगरीज के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं होडीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे होडीज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे होडीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फैशन होडीज पे क्लिक करूंगा। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हम यहाँ पे एक प्रोवाइडर चूज करेंगे, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो बता रहे कि जो लोकल यूएसए प्रोवाइडर है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और दूसरे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चाइना का एक प्रोवाइडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक करेंगे और इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा सादा का सादा है, कैनवा से डिजाइनिंग करके रखी हुई है या फोटोशॉप से डिजाइनिंग करके रखी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इनका खुद का इनके पास है, ठीक है, वो यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक आपको मिलेंगे, ठीक है। उन ग्राफिक्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आई ओनली हैव आईज फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आके सेट हो गया। अब इसको आप बड़ा और छोटा कर सकते हो इस पे क्लिक करके। ये देखें इस तरह से करके आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो, आपको किस जगह पे चाहिए, ठीक है। फ्रंट साइड पे आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आपको बैक साइड पे भी अगर चाहिए तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स में क्लिक करोगे, उसके बाद इसको यहाँ से चूज कर लोगे। अब ये बैक साइड में भी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी पोजिशनिंग कर सकते हो, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए या सेंटर में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो पॉकेट पे। अब पॉकेट पे अगर आपको किसी भी तरह का ग्राफिक या टेम्पलेट वगैरह चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है थैंक यू। प्रीव्यू पे क्लिक करके देख भी सकते हो कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है किस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे बैक देख सकते हो कि बैक पे किस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेन फ्रंट पे किस तरह से दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से करके हमारा जो ये होडीज है ये डिजाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप इस डिजाइनिंग से हैप्पी हो तो आप सेव कर सकते हो। अगर आपको और एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें ये पसंद नहीं तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दूसरी डिजाइनिंग चाहिए तो हम यहाँ पे ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और दूसरे डिजाइन यहाँ पे हम जैसे कि लेट सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देख रहा है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम प्रीव्यू में देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। फ्रंट पे मेन फ्रंट पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी और भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे एडिट करोगे और इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस तरह से चाहिए या सेंटर में चाहिए या एकदम ऊपर चाहिए या एकदम नीचे चाहिए, ठीक है। तो ये इट्स अप टू यू कि जो आपको अच्छा लगे। लेट सपोज आपको ये पसंद नहीं आए तो आप यहाँ पे डिलीट कर दो। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पेड कंटेंट, अगर आप इनको यूज करते हो, ठीक है, तो आपको जैसे ही कोई सेल आएगा तो पर सेल पे $0.99 ये आपसे चार्ज करेंगे, ठीक हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको यूज करना चाहिए क्योंकि कैनवा जिंदाबाद है। आप कैनवा से फ्री में बना सकते हैं। इसको चूज कर लेता हूँ। अब इसकी यहाँ पे हम पोजीशनिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हम इसको प्रीव्यू में देखेंगे, यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। सेलेक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिएंट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली मैच टू डिजाइन, ठीक है। आप इसको यहाँ पे एस जो है $29 है, मीडियम है, एल है, डबल एक्सएल है,
2XL है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चूज कर लिया। अब वेरिएशन जो है 5 वेरिएशन यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे साइज चूज कर सकते हो, साइज भी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सेव प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बैक में इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब भी अगर आप इस इमेज से सर्टिफाइड नहीं हो तो एडिट डिजाइन पे क्लिक करोगे तो इसको और भी आप एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फैशन हुडीज, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइज भी एडिट कर सकते हैं। अब हमारा सब कुछ अगर यहाँ पे फिक्स है, परफेक्ट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ऑर्डर अ सैंपल टू टच फील एंड सी, ठीक है। तो अगर जो आपने डिजाइन की है, अगर आप चाहते हैं कि चेक करें कि ये किस तरह का प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एडेड प्रोडक्ट टू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे हुडी सेलेक्ट कर ली है, साइज इसका मैं एल रख लेता हूँ। तो टोटल जो कॉस्ट आएगा ये $29 का आएगा। अब यहाँ पे सब टोटल जो है वो $58 आ रहा है। अब यहाँ पे हम शिपिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम अपनी नेम वगैरह देंगे, ठीक है। सेंड शिपिंग नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यूनाइटेड स्टेट कंट्री दिया है, तो जिस कंट्री में आप मंगवाना चाहते हैं, जो कंट्री यहाँ पे अवेलेबल है उसी कंट्री में ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कंट्री आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मैं सऊदी अरबिया चूज कर लेता हूँ। ओके, डन हो गया। यहाँ पे एड्रेस वगैरह देंगे, उसके बाद कैलकुलेट शिपिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इनसे जो है सैंपल ऑर्डर भी मंगवा सकते हो। अब यहाँ पे मैं माई प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सारे पुराने प्रोडक्ट जो हैं पहले से मैंने बना के रखे हुए हैं, लेकिन इनको अनपब्लिश है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनपब्लिश, ठीक है। मैंने इसको पब्लिश नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अनपब्लिश पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन कितना बेस्ट लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये देखें कितना परफेक्ट डिज़ाइन लग रहा है, एकदम खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। पब्लिश कर दूं क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है। एक टोटे बैग है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी परफेक्ट है, ठीक हो गया। प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साइज़ 13x5 कलर्स में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। रिटेल प्राइस कितना है, $17 है। प्रॉफिट इसमें हमें $7 का आ रहा है, ठीक है, जो कि 40% मार्जिन है। अब लेट सपोज अगर आपका पर सेल पे $2-3 खर्चा भी हो जाता है, ठीक है, तब भी आपको एक प्रोडक्ट पे $4 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो कि एज अ बिगिनर बहुत बेस्ट है। यहाँ पे जस्ट हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है ये पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे पेमेंट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल मतलब यहाँ पे अगर आपके पास पेपाल, पायोनियर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तो जब तक आप इनको पे नहीं करोगे तब तक ये आपका जो ये प्रोडक्ट है ये आपके कस्टमर को डिलीवर नहीं करेंगे। डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ये आपसे चार्ज कर सके। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर, ठीक है। हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अभी कोई भी ऑर्डर नहीं है। जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो होता है कि नहीं। अब देखें यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं। उसके बाद एक्सेसरीज, ओमेन, मेन, ठीक है, कैटेगरीज भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने स्टोर भी क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट भी डिजाइनिंग कर ली, ठीक है, पब्लिश भी कर दिया। अब हम इसको सेल कैसे करेंगे? तो इसको सेल करने के लिए अगर आपके पास टिकटॉक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप वहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। और अगर आपके पास 100, 200, 300 है अगर आपके पॉकेट में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन प्रोडक्ट को आप फेसबुक एड्स मैनेजर में प्रमोट करो, ठीक है। ट्राई करो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कम से कम मिनिमम आपको 1 हफ्ता जो है वो कंपेन रन करना चाहिए फेसबुक में। अगर आपके पास बजट है तो, नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टिकटॉक में जो है क्रिएटर अकाउंट बना लो। क्रिएटर अकाउंट बनाने के टाइम पे वहाँ पे आप अपने स्टोर का जो है लिंक दे दो और जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पे पब्लिश करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट की जो इमेज है, अगर किसी को पसंद आता है तो वो आपसे ज़रूर बाय कर लेगा। अब मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि फेसबुक में कैसे आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक गिफ्ट शॉप करके एक एड अकाउंट बना के रखा हुआ है, ठीक है, फेसबुक में। अगर आपके पास नहीं है तो आप एड अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कैंपेन रन करूँगा, ठीक है। तो कैंपेन रन करने के लिए मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमारा स्टोर नया है तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ट्रैफिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोला है रिकमेंडेशन, जो हमें रिकमेंडेशन नहीं चाहिए भाई,
हम मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन जो है वो सेट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कैंपेन नेम दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू ट्रैफिक कैंपेन, उसके बाद जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टोटे बैग, ताकि मुझे पता चले किसके लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एवरीथिंग गुड है, तो हम यहाँ पे एड सेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एड सेट नेम है न्यू ट्रैफिक एड सेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसको दे देंगे टोटे बैग, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन बोल रहा है, तो मैं वेबसाइट दे देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से वेबसाइट पे लेके जाना है कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है परफॉर्मेंस गोल क्या है, तो भाई हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक चाहिए, तो मैं यहाँ पे यही रख देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये अगर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपका जो पहला कैंपेन है आपने इसको एड इजिट छोड़ देना है। आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेली बजट जो है 60 रियाल है, ठीक है। तो आप इसको लाइफ टाइम भी कर सकते हो। लाइफ टाइम बजट जो है वो यहाँ पे 1050 बता रहा है, तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं 150 रियाल कर देता हूँ। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कि जो ऑडियंस है ये ब्रॉड है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कैंपेन में रन करूंगा ब्रॉड ऑडियंस, ब्रॉड मतलब मुझे सारे ऑडियंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है 28 मार्च है और इन डेट जो है 28 अप्रैल है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ पे 10 अप्रैल रख देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑडियंस जो है यहाँ पे लोकेशन सऊदी अरेबिया है, तो मुझे सऊदी अरेबिया नहीं चाहिए। यूनाइटेड स्टेट पूरी की पूरी कंट्री को मैं अपने पहले एड में टारगेट करूँगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में सेल ज़्यादा आता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद प्लेसमेंट जो है यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, ये फेसबुक की तरफ से रिकमेंडेड है, हम अपने फर्स्ट एड में इसी को रहने देंगे। अब यहाँ पे कंटेंट टाइप एक्सक्लूशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो लाइव वीडियोज में मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कैंपेन है ये ना दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पे एवरीथिंग डन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना एड नेम देंगे, ठीक है। तो एड नेम मैं देता हूँ यहाँ पे टोटे बैग, उसके बाद ऑडियंस जो है ब्रॉड, ठीक है। अब टोटे बैग ब्रॉड मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। ब्रॉड मतलब मैं सारे ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में पता चले, ठीक है। हम इसको ओपन कर देंगे ताकि यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक पेज चूज कर सकते हो, जो भी पेज आपने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन होकर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक के साथ। इसके बाद यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो है, ओके डन। उसके बाद हम यहाँ पे एडिट मीडिया पे क्लिक करेंगे, एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इमेज हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है वो नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से एक जो प्रोडक्ट है इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखिए, ये क्यों दिखाई दे रहा है बिलो स्टैंड, दिस इमेज इज टू स्मॉल, ठीक है। तो इमेज जो है ये बहुत स्मॉल साइज का है, इसीलिए ये इस तरह का आ रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट भी करते हैं तो ये अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जो शूज दिखाई दे रहा है आपको सिखाने के लिए जस्ट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखें कि कुछ इस तरह से करके हमारा जो ये है दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद डन पे क्लिक कर दें। कुछ इस तरह से करके हमारा जो ये एड है फेसबुक में दिखाई देगा, इस तरह से करके हमारा पेज नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लर्न मोर, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, प्राइमरी टेक्स्ट पे आप दे सकते हो अपने बैग का नाम दे सकते हो, टोटे बैग, ब्यूटीफुल बैग फॉर ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है। कुछ इस तरह से करके मैंने यहाँ पे हेडलाइन दे दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको एटीजी छोड़ दें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको दें। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन है लर्न मोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ गेट ऑफर पे, ताकि कस्टमर को ये लगे यार कि इस पे क्लिक करके देखते हैं कि ऑफर कितना किस तरह के ऑफर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो हम इसका जो ये हमारा पेज है, हम इस पेज को और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉपी करेंगे, पे आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। डिस्प्ले लिंक जो है हम इसको यहाँ पे सिर्फ इतना ही कॉपी करेंगे। अब देखें डिस्प्ले लिंक में सिर्फ कितना दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो वेबसाइट यूआरएल है ये पूरा मतलब प्रोडक्ट नेम के साथ में आ रहा है, इसीलिए बड़ा है, ठीक है। एवरीथिंग हमारा यहाँ पे डन है, ठीक है। सब कुछ चेक कर लेना है आपने अपने इस प्रोडक्ट को, इस एड्स को पब्लिश करने से पहले ए टू जेड चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं होता, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अब वैसे अगर आप इसको पब्लिश भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम एडवांस प्रीव्यू में अगर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से करके हमारा ये देखिए
इंस्टाग्राम में इस तरह से दिखाई देगा हमारा जो एड है, इंस्टाग्राम स्टोरेज में इस तरह से दिखाई देगा, फेसबुक स्टोरेज में इस तरह से, उसके बाद जो टोटे बैक फेसबुक फीड हो वहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ पे कट करते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा मेरा जो ये एड है वो लाइव हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर दो यार। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी रिकमेंडेशन में जाए।